सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। बात करते हैं आज के रोडीज़ के एपिसोड के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अब हुआ यहाँ पे ये कि आपको पता है कि अब वोट आउट का टाइम था, और वोट आउट के टाइम पे हमें जो पावर्स है ना, वो रोडीज़ के हाथ में देखने को मिलती है। कभी गैंग लीडर के पास होती है, कभी रणविजय के पास होती है, बट कॉमनली यहाँ पे जो पावर होती है ना, वो होती है रोडीज के पास, कि इन्होंने यहाँ पे क्या करना है, ये चाहे किसी को भी वाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इससे पहले प्रिंस अपनी गैंग के पास जाता है, एल्विश भी अपनी गैंग के पास जाता है, और वहाँ पे जाके ये इनसे पूछते हैं कि किसके साथ तुम्हारा बॉन्ड बन रहा है, तुम्हें किसको लग रहा है कि नॉमिनेट करना चाहिए। और एल्विश का, क्योंकि ये फर्स्ट सीजन है, उसको आइडिया नहीं है कि अलायंस किसके साथ बनाई जाए और कैसे चीज़ों को देखा जाए। बट यहाँ पे एल्विश जाके इन चीज़ों को समझने की ट्राई करता है, और वो वहाँ पे जाके पूछता है कि भाई तुम किसको देखते हो। और वहाँ पे हर एक का ये होता है कि भाई प्रिंस की गैंग में से नॉमिनेशन किया जाए, और प्रिंस की गैंग में मन्नू को टारगेट किया जा रहा होता है कि मन्नू को यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं कि मन्नू यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रोडी है। और इसमें नो डाउट है मन्नू स्ट्रॉन्ग रोडी है, बट अभी तक पहले टास्क में ऐसा कुछ कर नहीं पाया वो, और पहले ही टास्क में वो हार गया था। बट देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मन्नू की यहाँ पे कैसे बैंड बजती है, या फिर मन्नू यहाँ पे दूसरों की बैंड बजाएगा। अब यहाँ पे मन्नू को टारगेट एल्विश कर लेते हैं, और एल्विश क्या है कि भाई इसको तो कल बाहर करेंगे ही करेंगे। और एल्विश ने कहा कि रिया के साथ मेरा बॉन्ड है, हमारा एलायंस बना होगा और हम मिल के खेलेंगे, तो ऐसा इशू नहीं होने वाला। फिर प्रिंस भी जाता है अपनी गैंग के पास, और वो वहाँ पे जाके उनको बताता है कि भाई हिसाब से चलना है, और तुम देखोगे किसके साथ तुम्हारा बॉन्ड है, हमने किसको टारगेट करना है, और फिर यहाँ पे देखेंगे कि कौन नॉमिनेट होगा। और अब यहाँ पे जब जाते हैं सब लोग, यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, रणविजय वहाँ पे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप बताओ आप किस किस को सेव करना चाहते हो यहाँ पे। तो ऑब्वियसली रिया का तो सेम ही था कि भाई जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, जो उनके फेवरेट है, उनको उसने सेव करना ही करना है। और रिया ने किया भी ये, रिया ने यहाँ पे चार्ली को भी सेव किया, और सबसे अच्छा यहाँ पे रोहित ने परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से ये टास्क जीते थे, तो उसको तो सेव करना बनता ही था। फिर यहाँ पे प्रिया को सेव किया गया, क्योंकि लड़कियों में प्रिया ने सबसे अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया था, और इन तीनों को यहाँ पे रिया ने सेव किया। अब रिया ने एक गेम खेली भाई, अच्छा रिया यार मास्टरमाइंड तो है, ये तो मानने वाली बात है। अब यहाँ पे रिया ने ये गेम खेली कि उसने यहाँ पे प्रिंस को भी ऑप्शन दिया, एल्विश को भी ऑप्शन दिया, और रिया ने ये कहा कि भाई अगर तो तुम अगले 2 वोट आउट मेरी गैंग को सपोर्ट करते हो, मतलब कि इनमें से किसी को नॉमिनेट नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें एक इम्यूनिटी दूंगी। प्रिंस के लिए 2 था और एल्विश के लिए 3 था। रिया ने कहा कि भाई तेरे साथ मेरे झगड़े थे, तो ये 2 वीक का ऑप्शन, एल्विश को 3 का। एल्विश ने भी ओके किया, और यहाँ पे प्रिंस ने भी ओके किया, दोनों ने एक एक इम्यूनिटी ले ली। और यहाँ पे जो इम्यूनिटी मिली, सबसे पहले जो इम्यूनिटी यहाँ पे हमें देखने को मिली, तो वहाँ पे रिया ने एल्विश की गैंग में एक बंदे को इम्यूनिटी दी। अब वो चाहता था एल्विश के इम्यूनिटी यहाँ पे कुल्लू को मिले, बट रिया ने कहा कि भाई तुम्हारी टीम में कुल्लू से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसको मैं यहाँ पे इम्यूनिटी दूंगी। बट योगेश को इम्यूनिटी देना प्रेफर किया रिया ने, उसको लगा योगेश ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। बट एल्विश कहता था कि भाई मैंने यहाँ पे कुल्लू को भी इम्यूनिटी देनी है। अब प्रिंस की बात आई, तो प्रिंस ने यहाँ पे जिसको इम्यूनिटी चाहिए वो ऑब्वियसली मन्नू था, और रिया ने दी भी मन्नू को। तो रिया ने खुद डिसाइड किया और मन्नू को वहाँ पे इम्यूनिटी दे दी, मतलब कि प्रिंस की टीम से मन्नू सेव हो गया, एल्विश की टीम से यहाँ पे कुल्लू अभी फिलहाल सेव नहीं हुआ, बट यहाँ पे योगेश सेव हो गया। अब नेहा की गेम थी, नेहा ने यहाँ पे हर्ष को इम्यूनिटी नहीं दी भाई। हर्ष पहला टास्क हारा, सबसे बड़ा रोडी नेहा की टीम का, नेहा के मुताबिक, बट उसको वहाँ पे नेहा ने सेव नहीं किया, मतलब कि हर्ष का भाई पहले ही टास्क में बैंड बजा दिया एक तरह से नेहा ने। और यहाँ पे नेहा ने सेव अजहर को किया, जिन्होंने पहले टास्क में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था। उसके बाद यहाँ पे जोरावर को भी उन्होंने सेव किया, और जिमी को भी उन्होंने सेव किया। जिमी ने बहुत अच्छे परफॉर्म किया था, अजहर ने, जोरावर ने, तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे नेहा ने इनको सेव कर दिया। अब यहाँ पे बैंड बजने वाला सीन हो जाता है भाई, क्योंकि सबने तो अपनी पसंदीदा रूडीज को यहाँ पे सेव कर दिया था। अब यहाँ पे नॉमिनेट को कौन होगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जब वोटिंग स्टार्ट होती है तो यहाँ पे रुचिका को वोट आते हैं, यहाँ पे विनोद को वोट आते हैं, बट शॉकिंगली यहाँ पे हर्ष, जो कि पहले कह रहा था कि मुझे किसी ने वोट नहीं करना, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी दोस्तियाँ बना ली हैं, मैं एक तरह से लीडर बन के चल रहा हूँ, तो वो लीडर वाला सीन यहाँ पे हो नहीं पाया, क्योंकि हर्ष को यहाँ पे वोट मिले भाई साहब। और एक दफ़ा तो ऐसा लग रहा था कि भाई इसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, बट मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे वोट विनोद को बहुत मिलने वाले हैं और रुचिका को ज़्यादा मिलने वाले हैं। ये लोग यहाँ पे नॉमिनेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और आपको
अब भाई के वो मानते नहीं हो, भाई की बातें सुना करो। अब हुआ यहाँ पे ये कि वोट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे एक टाइम पे ऐसा लगा कि जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं तो हर्ष भी वायरल हो सकता है। मगर जो शॉकिंग एक नाम एकदम से उठ के आया वो था ऋषभ का नाम। मतलब कि भाई उस बंदे को एकदम से वोट मिलने स्टार्ट हुए और वो जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। और अलीफिया को भी यहाँ पे वोट मिले, अलीफिया की भी अंडरस्टैंडिंग बहुत थी और उसने तो कहा मुझे एक वोट भी नहीं मिलेगा। अब रोडीज का ये है भाई, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे अलीफिया को भी वोट मिले, यहाँ पे रोहित को भी वोट मिले। रोहित का तो एकदम मुंह बन गया भाई के, लगता है जाने वाले हैं। हर्ष की भी एक दो बैंड बज गई। बट एट दी एंड यहाँ पे ये सब लोग बच गए। गेम तो भाई सब रोडीज ने अपने हिसाब से खेली, और शॉकिंगली यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई। और यहाँ पे जो आखिरी दो लोग जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले, 14-14, तो वो यहाँ पे ऑब्वियसली रुचिका थी, और उनके साथ यहाँ पे विनोद थे। विनोद तो भाई बिल्कुल सकते में था, उसने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा हो भी सकता है। फिर यहाँ पे जब बात आती है कि ऐसा क्यों किया है, वैसा क्यों किया, आपको पता ही होता है रुचिका यहाँ पे भाई बैंड बजाने लगी हुई थी। वो इतने गुस्से में थी कि भाई मुझे नॉमिनेट कर दिया, मैं सबसे स्ट्रांग थी, मुझे परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला, ये वो। भाई बंदी बैंड बजा दी उसने तो यहाँ पे। और उसने काफ़ी अपने दोस्तों को भी बोला कि तुमने मुझे सेफ नहीं किया। विनोद तो भाई बेचारे को परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला, उसके लिए भी दुखी है, एक परफॉर्म करने का मौका भी नहीं मिला। ऊपर से जब उसने अपने दोस्तों को पूछा भी कि यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो कहते कि भाई तूने बात ही नहीं की थी। ऐसे दोस्त बंदा किसी को ना मिले यार, ऐसे दोस्त ना मिले किसी को जो आपको सेव ना करें और बाद में कहें भाई तूने बात ही नहीं की थी। मतलब ये दोस्ती के लिए बात करनी पड़ती है। खैर यहाँ पे ये दो लोग नॉमिनेट हो गए। अब कल टास्क